कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए एस्पिरेंट्स कोचिंग सेंटर्स का रुख करते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कोचिंग सेंटर्स की महंगी महंगी फीस देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ झूठे वादे। सपनों के सौदागर यानी कि कोचिंग सेंटर्स अपनी तिजोरियों को भरने के लिए एस्पिरेंट्स को झूठे सपने दिखाकर अपना कोर्स बेचते हैं। उन्हें 100% सफलता की गारंटी देते हैं और भी कई झूठे वादे करते हैं। कोचिंग सेंटर्स के इन झूठे वादे, झूठे विज्ञापन और मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत कोचिंग सेंटर्स पर विज्ञापन के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोचिंग सेंटर्स इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार ने कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने के लिए क्या नियम बनाए हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। भ्रम फैलाने वाली विज्ञापन देकर स्टूडेंट्स को फंसाने वाले कोचिंग सेंटर्स पर सरकार ने नकेल कसने की शुरुआत कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोचिंग सेंटर के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें 100% सक्सेस की गारंटी जैसे झूठे वादों पर पाबंदी लगा दी गई है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPS ने ये निर्देश कई शिकायतें मिलने के मद्देनजर जारी किया है। CCPS ने अब तक 54 नोटिस जारी किए हैं, जिनमें से कुल 45 कोचिंग सेंटर्स पर कार्यवाही की गई और 18 कोचिंग सेंटर्स पर करीब 54,60,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। अब बात करते हैं कि CCPS ने कोचिंग सेंटर्स को क्या निर्देश दिए हैं। सबसे पहले तो कोचिंग सेंटर की परिभाषा स्पष्ट की गई है। नियम के तहत कोचिंग सेंटर का मतलब ऐसे सेंटर से होगा जिसमें 50 छात्र तो पढ़ते ही हो। कोचिंग का अर्थ भी इसमें स्पष्ट किया गया है। एकेडमिक सपोर्ट, एजुकेशन गाइडेंस, स्टडी प्रोग्राम्स, ट्यूशन या इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम इसके तहत किया जाएगा। कोचिंग सेंटर्स के अलावा एंडोर्समेंट या प्रोत्साहित करने वालों पर भी नियम लागू होंगे। एंडोर्समेंट की परिभाषा भी स्पष्ट की गई है, जिसका मतलब कोई भी समूह या व्यक्ति प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन देता है या अपने अनुभव शेयर करता है तो उसे एंडोर्समेंट माना जाएगा। सेवाओं और क्वालिटी को लेकर स्पष्ट जानकारी देनी होगी। ट्यूशन सेंटर को कुछ चीजें स्पष्ट तौर पर बतानी होंगी, जैसे कोर्स किस बारे में है, कौन सी फैकल्टी उसे पढ़ाएंगे और उनकी विश्वसनीयता क्या है, कोर्स की फीस क्या होगी। अक्सर कोचिंग सेंटर यह नहीं बताते कि अगर छात्र कोर्स छोड़ता है तो उसे रिफंड मिलेगा या नहीं और मिलेगा तो कितना मिलेगा, लेकिन अब यह जानकारी भी कोचिंग सेंटर्स को देनी होगी। इस सब के अलावा किसी के सिलेक्शन या रैंक से जुड़ा विज्ञापन दिया जाता है तो उस पर नियम लागू होगा। कई बार कोचिंग सेंटर यह दावा करते हैं कि उनका बैच भरने वाला है और कुछ ही सीट बची हुई है। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी के चक्कर में छात्र कोचिंग में प्रवेश ले लेते हैं। कोचिंग सेंटर अब इस तरह भ्रम पैदा नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण छात्र जल्दबाजी में गलत फैसला ना लें। सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उनमें कोचिंग सेंटर को दाखिले के साथ ही सेवा और क्वालिटी को लेकर भी पूरी स्पष्ट जानकारी देनी होगी। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में बाढ़ का पानी घुसने से कई बच्चे मारे गए थे। ऐसी घटना आगे ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी निर्देश जारी किए गए हैं। अब कोचिंग सेंटर्स को अपने विज्ञापन में बताना होगा कि यहाँ कितने बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, एंट्री और एग्जिट कितने हैं, जगह कितनी है। कोचिंग संस्थाओं को अपने विज्ञापन में इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन और सुविधाओं की सही जानकारी देनी होगी। यह भी बताना होगा कि जो कोर्स वो पढ़ा रही है क्या वो UCG या ऐसी किसी संस्था से मान्यता प्राप्त है या नहीं। उपभोक्ता सचिव निधि खरे के मुताबिक इस तरह के भ्रामक विज्ञापन कोचिंग सेंटर दिखाते हैं, उन्हें लेकर पहले कार्यवाही की गई है। छात्रों को भ्रम से ना गुजरना पड़े, इसके लिए यह नियम लागू किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।